हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। श्रीमन नारायण। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। यदि कोई भक्तगण एकादशी का व्रत करना चाहता है तो एकादशी का व्रत किस दिन से शुरू करना चाहिए, कौन सी एकादशी से एकादशी का व्रत करें, एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, एकादशी व्रत में क्या खाएं, पारण कब करें, पारण में क्या खाएं और कौन सी एकादशी करनी चाहिए। वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करना चाहिए, जो कि मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, यानी एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। तो इसी दिन से एकादशी का व्रत करना शुरू करना चाहिए। कुछ लोग देव उठनी एकादशी से भी एकादशी का व्रत प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस दिन देव जो विष्णु भगवान है वो 4 माह की योग निद्रा से जागे थे। तो इस दिन से भी आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। और वैसे तो हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी बहुत ही सुफलदायी है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो। तो आप किसी भी एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी का विशेष ही महत्व बताया गया है। और अब हम जानेंगे एकादशी व्रत के नियम के बारे में। तो यदि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना होता है। यानी कि 10वीं तिथि से ही तामसिक भोजन छोड़ना होता है, जैसे कि प्याज लहसुन या नॉनवेज यदि आप खाते हैं तो 10वीं तिथि से आप खाना बंद कर दें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध भोजन करें, अच्छी सोच रखें, साफ स्वच्छ निर्मल मन के साथ श्री विष्णु का ध्यान करके ही 10वीं तिथि से एकादशी के व्रत की शुरुआत की जाती है। 10वीं तिथि को व्रत नहीं किया जाता, व्रत एकादशी के दिन ही किया जाता है, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना होता है जो कि 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। फिर आता है एकादशी का दिन। तो एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता है और ना ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं। विष्णु भगवान की पूजा के लिए यानी कि प्रसाद के लिए तुलसी पत्र एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को ही तोड़कर रख लेने होते हैं, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी माता अति प्रिय हैं। तो उनके प्रसाद में तुलसी पत्र रखना बेहद ही आवश्यक होता है। इसके लिए आप तुलसी माता लेकर 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। और एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है, तो आप 10वीं तिथि से ही चावल का सेवन ना करें। यानी कि एकादशी के एक दिन पहले भी चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि यानी एकादशी के दूसरे दिन जब व्रत का पारण करते हैं तो चावल अवश्य ही खाने होते हैं। तो आप द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाएं और एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। तो जब भी आप उनकी पूजा करें तो पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें। एकादशी के दिन बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए और ना ही उस दिन सिर धोकर नहाना चाहिए, यानी कि बालों में शैम्पू भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू पोंछा भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि झाड़ू या पोंछा लगाने से जो छोटी छोटी चींटियाँ हमारे घरों में घूमती हैं या आ जाती हैं तो वो उन्हें कष्ट होता है या वो मर भी जाती हैं कभी कभी झाड़ू पोंछा लगाने से। तो उस दिन एकादशी के दिन झाड़ू पोंछा भी नहीं लगाया जाता है। तो आप 10वीं तिथि को ही अपने घर को अच्छा साफ स्वच्छ कर लें, झाड़ू पोंछा लगा लें और एकादशी को हो सके तो झाड़ू और पोंछा ना लगाएं। और यदि है तो आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन पोंछा बिल्कुल भी ना लगाएं। और फिर अब हम बात करेंगे एकादशी पूजा विधि के बारे में। तो एकादशी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर साफ स्वच्छ कर लें और गंगा जल का छिड़काव करें।
इसके बाद एक चौक पूरे एक पाटा रखें, पाटे पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर श्री हरि विष्णु जी की एवं माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास हो स्थापित करें। विष्णु जी को धूप दीप दिखावें, पीले रंग का फूल चढ़ाएं, हल्दी या पीले चंदन से टीका करें और पीली मिठाई हो सके तो ठीक है, या फिर आप केले का या किसी भी फल का प्रसाद लगाएं। विष्णु जी की एकादशी की जो भी एकादशी है उस एकादशी की कथा का श्रवण करें, सुने या पढ़ें जो भी। यदि किताब है आपके पास कथाओं की तो आप पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो आप मोबाइल के द्वारा भी सुन सकते हैं। आरती करें और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। जो भी विष्णु जी के मंत्र हैं, जाप हैं, उनका आप जाप करते रहें। और दिन भर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्यता हो, जितना आपको समय हो, उस हिसाब से आप भगवान को अपना समय अवश्य दें। और यदि आप इतने विस्तार से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो उनका व्रत रखें और सच्चे मन से उनसे विनती करें कि हे भगवान, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं इतना विस्तार से आपकी पूजा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं व्रत कर रही हूँ। और सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखें, झूठ ना बोलें उस दिन, और ना ही चोरी करें, ना ही किसी की चुगली करें, ना ही किसी की बुराई करें। क्योंकि व्रत अकेला भूखे रहने से नहीं होता है, व्रत में और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किसमें हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई झूठ ना बोलना पड़े हमें, ना ही किसी की बुराई करनी पड़े। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। और एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। आप जब भी कुछ खाएं तो वो फल आहार ही होना चाहिए, यानी कि फलों का सेवन ही करना चाहिए। कोई भी फल हो सकता है वो आप खा सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फलाहार आप कितने भी बार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन ना करें। और जो आपने भगवान को प्रसाद लगाया है उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। और लेकिन जब आप प्रसाद को ग्रहण करें तो तुलसी पत्र को आप ना ग्रहण करें, तुलसी पत्र को छोड़कर आप प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उस दिन तुलसी पत्र को आपको ग्रहण नहीं करना है। और ना ही भगवान को उस दिन अन्न का प्रसाद लगाना है, क्योंकि भगवान के जो दिन होते हैं, एकादशी का जो व्रत है, उस दिन कोई भी अन्न का सेवन नहीं करता है। तो आपको भगवान को भी प्रसाद में फल का या मिठाई का प्रसाद ही लगाना है। इस दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके मधुर वचन ही बोलें। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान करके ही अपने व्रत का पालन करें। इस व्रत को करने वाला दिव्य फलों को प्राप्त होता है और उसके जीवन के सारे कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। एकादशी का जो व्रत है सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने से मनुष्य की कैसी भी समस्या हो, कैसी भी मनोकामना हो, वो भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो आप सभी लोग एकादशी का व्रत यदि करना चाहते हैं तो आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। आपको इस वीडियो में एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी हुई है। यदि आपको आज का वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सके। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण साल भर की एकादशियों की कथा मिल जाएगी एवं विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी मिलेगा, नारायण कवच का पाठ भी मिलेगा। तो आप जाकर सुन सकते हैं और विष्णु जी के नामों का जप कर सकते हैं और एकादशी व्रत के फलों का आनंद ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी।